जय हिंद। वेलकम बैक टू विजय पथ। आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका हमने एक फर्स्ट पार्ट जो था वो कवर कर लिया था, जिसमें से जो हमारे टाइप्स थे रिप्रोडक्शन के उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट आज का जो हमारा सेक्शन रहेगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्बायरो, यानी कि जो भ्रूण होता है उसका विकास किस तरीके से होता है। ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट जो था वो डिस्कस किया था। मैंने आपको ये बताया था कि जब मेल और फीमेल के जो जेमेट्स हैं आपस में मिलते हैं तो वहां से क्या बनता है, जायोट बनता है, और जायोट धीरे धीरे एम्ब्रो में चेंज हो जाता है। ठीक है, और एम्ब्रो के बाद वो फ्यूटस में चेंज होता है, और देन उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेबी में। अब इस प्रोसेस को होने के लिए लगभग लगभग कितना टाइम लग जाता है, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो लगभग लगभग 9 महीने लग जाते हैं। ठीक है, और अगर यही चीज एनिमल्स की बात करूं तो वहां पे किसी में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, और किसी में ह्यूमंस की तरह जैसे गाय है, भैंस है, तो नॉर्मल इतना ही टाइम उसमें जो है वो लगता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आ रही है, दैट इज अपरा। अपरा का मीनिंग क्या है, अपरा के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। प्लेसेंटा का मतलब है कि जब कोई एक बच्चा, कोई एक बेबी मदर के पेट में है, ठीक है, तो उसको ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिले, उसको वो चीजें कौन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो उसको जो चीजें प्रोवाइड करवाता है वो है अपरा। अपरा एक ऐसा टेम्परेरी ऑर्गन है जो सिर्फ 9 महीने तक बच्चे के साथ कनेक्ट होगा। मदर और बच्चे के बीच में कनेक्शन बनाने का काम किसका है, अपरा का। ठीक है, ये एक टेम्परेरी ऑर्गन है, टेम्परेरी ऑर्गन है, और भ्रूण को माता के घर जो उसका गर्भ है उसके साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे जो मदर जो भी चीज खाएगी उसका न्यूट्रिएंट्स, जो ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, जो पानी पिएगी, उसका कुछ हिस्सा जो है वो किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, उस बच्चे की तरफ भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चा है उसके अभी प्रॉपर ऑर्गन क्रिएट नहीं हुए हैं, उसको नहीं पता है कि सांस कैसे लेनी है, ठीक है, उसको नहीं पता है कि खाना कहाँ से मिलेगा, वो तो अभी बिल्कुल छोटा है। तो वो सारी चीजें किसके थ्रू, किस ऑर्गन के थ्रू बच्चे तक पहुंचाई जाती हैं, वो है अपरा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या क्या काम है अपरा का, सबसे पहला ऑक्सीजन देना। ठीक है, अगर मदर ऑक्सीजन ले रही है तो बच्चे को भी क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, और वो किसके थ्रू मिल रही है, कौन सा ऑर्गन है, वो है अपरा। ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट है पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर मदर अगर हेल्दी खाना खाएगी तो बच्चे को भी क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, तो वैसी ही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अच्छे तरीके से पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स जो वो मिलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है अपशिष्ट पदार्थों को कचरे में हटाना। अब एक चीज आपने ऑलरेडी पढ़ी है जब हमने सेल का कॉन्सेप्ट किया था। ठीक है, ह्यूमन तो चलो फिर भी काफी बड़ा है, ह्यूमन के कंपैरिजन में सेल एक सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है जिससे एक ह्यूमन बना है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर मैं सेल की बात करूं तो अगर सेल में कोई चीज इनहेल की जा रही है, अगर उसके अंदर एंटर करवाई जा रही है, तो उसका भी कुछ ना कुछ वेस्ट चीज क्या बनती बनती है, किसी ना किसी फॉर्म में वेस्ट वो बाहर निकालेगा निकालेगा। तो उसी तरीके से वो जो छोटा बच्चा है, जो कि अभी मदर के पेट में 9 महीने तक, वो भी अपना कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल तो निकालेगा। यानी कि अगर ऑक्सीजन ली तो कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ेगा छोड़ेगा, तो वो भी किसके थ्रू बाहर निकाला जाता है, अपरा के थ्रू जो है वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी कि एक स्पेशल ऑर्गन है जो उस बच्चे को माता के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। विकसित हो रहे भ्रूण की रक्षा भी करता है, एक प्रॉपर तरीके से लेयर प्रोवाइड करवाता है। कई बार क्या होता है, मदर गिर जाती है, ठीक है, कि पौड़ियों से चढ़ रहे थे या गिर गए, कहीं पे चोट लग गई, तो ये बेसिकली बच्चे को भी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो किया जाता है यहाँ पर। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है, अंडज जंतु की बात करते हैं। अंडज जंतु का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ह्यूमन जो है वो एग में नहीं आता है। ठीक है, ह्यूमन जो है वो बच्चा पैदा करेगा, बेबी का वहां पे बर्थ होगा, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि क्या वहां पे प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल किसका है, हैन का, ये ध्यान रखना है। ओविपेरस एनिमल्स का मतलब क्या है, ऐसे जीव जंतु जो क्या प्रोवाइड करें, एग, एग वो रिप्रोड्यूस करें। जिसमें से सबसे पहला एग्जांपल आता है हैन का, यानी कि मुर्गी। उसके बाद कुछ और एग्जांपल है, डक है, क्रोकोडाइल है, फिश है। फिश का आपने बेसिक पार्ट डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसमें से एक स्पेशल केस किसका आता है, फिश के अंदर वो आता है शार्क का।
ठीक है, जिसमें वो मेल और फीमेल का इकट्ठा कॉम्बिनेशन होगा। और बाकी फिशेस की कैटेगरी में अगर बात करें तो फिश पहले एग दे देती है और फिर मेल जो है उसके ऊपर उसको रीजनरेट फॉर्म से जो है वो उन एग को प्रिपेयर करता है। ये चीज ऑलरेडी हम फर्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। डेवलपमेंट आउटसाइड मदर बॉडी। ठीक है, ये डेवलपमेंट यानी कि आउटसाइड द मदर बॉडी। इसका मतलब क्या है, अब जो हैन है उसने एग दे दिया तो मदर का काम तो खत्म हो गया। अब उसको प्रॉपर तरीके से वेल मेंटेन करना किसका काम है, वो जो एग की शेल बनी है उसी का काम है कि उसको प्रोटेक्ट करे। लेकिन अगर वो बच्चा मदर के पेट में है तो काम किसका है फिर, प्रोटेक्शन का मदर का काम है। ठीक है, अगर वहां पे मदर फॉर एग्जाम्पल गिर जाती है कहीं पे, ठीक है, तो नुकसान किसको पहुंचेगा, बच्चे को पहुंचेगा। लेकिन अगर एग की अगर हम बात करें तो जब एक बार उस हैन ने एग दे दिया, ठीक है, तो मदर अगर फॉर एग्जाम्पल गिर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो एग है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो उसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है उसके अंदर एक येलो पार्ट होता है योक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो बेसिकली उसको क्या प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिएंट्स, उसकी नरिशमेंट करता है वो। ठीक है, उसको और तरीके से अच्छा डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। अच्छा, अब इस योग की जरूरत क्यों है, देखो, जब तक बच्चा मदर के पेट में है, मदर खाना खाएगी, ठीक है, अपरा के थ्रू क्या है वो बच्चे तक पहुंचेगा। ठीक है, मदर ने अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स लिए, ठीक है, फूड खाया, पानी पिया, वो सारी चीजें अपरा के थ्रू कहाँ तक पहुंचेंगी, बच्चे तक पहुंचेंगी। लेकिन इस केस में एक बार जब एग रिलीज कर दिया तो मदर का काम तो खत्म हो गया। तो उस बच्चे को सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी, वो मिलेंगी इस येलो वाले पार्ट से, वो जो यॉक है। इसलिए बोला जाता है एग के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। और यही वो आपके पास प्रोटीन है जो उस बच्चे की नरिशमेंट क्या करता है, सबसे ज्यादा करता है। अगर बॉडी बनानी है तो सबसे ज्यादा भी क्या चाहिए, प्रोटीन ही चाहिए। आपने जिम वाले देखे होंगे जो वो शेक पाउडर वो पीते रहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। उसमें फैट नहीं होते, उसमें विटामिन नहीं होते, सबसे ज्यादा क्या चीज है, प्रोटीन है, जो कि एक नरिशमेंट के लिए हेल्प करते हैं। जनरली प्रोड्यूस मैनी एग। यहाँ पे अगर ह्यूमन की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा रेयर चांस है कि बच्चा सिंगल पैदा होगा या ज्यादा से ज्यादा जुड़वा हो सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल फॉर्म में वो 3 बच्चे जुड़वा हो सकते हैं। लेकिन अगर एग की बात करें तो इसमें एक से ज्यादा एग भी वहां पर दिए जाते हैं, जैसे कि हैन है, ठीक है, या फिर आप मान के चलो कि फिश है, यानी कि सिंगल एग देगी, मल्टीपल एग हजारों के हिसाब से एग जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे विपिपेरस एनिमल्स, यानी कि जरायु जंतु। ये ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, और उसमें ह्यूमन भी आता है। तो ये वाले एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो कौन कौन से हैं। विपिपेरस एनिमल्स की अगर हम बात करें, ये ऐसे एनिमल हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, और इनकी नरिशमेंट जो है वो मदर के पेट में होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गाय की बात करते हैं, ठीक है, गाय के पेट के अंदर बछड़ा भी हो सकता है, बछड़ी भी हो सकती है। तो उसको नरिश कौन करवा रहा है, उसको सारी चीजें कौन प्रोवाइड करवा रहा है, वो गाय जो है, जो भी वो घास खाएगी, जो भी वो फीड खाएगी, जो भी उसको वो नीडेड चीजें हैं, वो सारी उसको उस तक उसको मिलती हैं। लेकिन जो एग का केस था उसमें एक बार एग रिलीज हो गया तो यानी कि उस योग का काम है, जो उसके अंदर उस एग के अंदर जो स्पेशल चीजें हैं उसका काम है कि वो बच्चे को क्या करवाए, डेवलप करवाए। ठीक है, जैसे सांप है, वो भी क्या देता है, कुछ कुछ केसेस में एग देता है। और कुछ ऐसे सांप होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट नहीं, सांप जो वो आपके एग ही देते हैं। तो एग के अंदर लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, एग के अंदर लिक्विड पार्ट होता है जो कि उन छोटे छोटे सांपों को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन है, काऊ है, डॉग, कैट, व्हेल, एलिफेंट। ठीक है, एम्ब्रो डेवलप इनसाइड मदर, यहाँ पे बच्चे का नरिशमेंट मदर के पेट के अंदर होती है। ठीक है, यंग वंस आर बोर्न अलाइव। इसका मतलब क्या है, जैसे बच्चा बाहर निकला मदर के पेट से और बच्चे ने अपने तरीके से सांस लेना शुरू कर दिया। और उस केस में क्या था, जब एग बाहर निकल गया तो एग के बाद भी टाइम लगता है उस एग से वो नया जीव जो है वो बाहर निकलने के लिए, उसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगता है। जैसे एक बछड़े की बात कर लो, ठीक है, जैसे बछड़े का जन्म होता है 2-4 घंटे के बाद वो तो दौड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, हाँ, छोटा बच्चा जो है ह्यूमन का, उसको नहीं पता है कैसे चलना है, लेकिन वो रोना शुरू कर देता है। छोटा बच्चा क्या है, रोना शुरू कर देता है।
तो यही चीजें यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ से जो बच्चा निकलेगा यंग पर्सन निकलेगा, ठीक है। ग्रेटर पेटेंटल केयर, यहाँ पे ज्यादा केयर करनी पड़ती है। ज्यादा केयर इसलिए क्योंकि कई बार केसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं, क्रिटिकल केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें से या तो मदर और बेबी की डेथ भी हो जाती है अगर उसको प्रॉपरली टाइम से चेक ना किया जाए। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कई इतने ज्यादा केसेस आते हैं कि कोई प्रेग्नेंट लेडी थी और उसको प्रॉपरली केयर नहीं मिली और उस मदर की डेथ हो गई। या कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें से मदर या बेबी में से किसी एक का ही ऑप्शन मिलता है कि कोई एक को हम क्या कर सकें, बचा सकें। या आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, मूवीज में, सीरियल में, ऐसी कई ज्यादा आपने चीजें जो है वो देखी होंगी। यहाँ पे ज्यादा केयर की क्या है, जरूरत है। नेक्स्ट लिखेंगे मेटामॉर्फोसिस, जिसको कायांतरण के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है जीव के विकास के दौरान शरीर की संरचना में होने वाले जो परिवर्तन है उसको बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनसीईआरटी में शायद क्लास 6 या क्लास 7 का कॉन्सेप्ट आता है। आपने एक टेडपोल का नाम सुना होगा, ठीक है। एक तितली जो है वो डायरेक्ट पैदा नहीं होती, एग के बाद भी उसके कई ज्यादा ऐसे प्रोसेस आते हैं जिसके थ्रू वो बाद में जाके जो है वो एक बटरफ्लाई जो है वो बनती है। तो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जीव के विकास के दौरान, ठीक है, एग से वो बच्चा निकल तो गया लेकिन वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। वो चीजें वो जिन जिन प्रोसेस से होके गुजरेगा उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिस के नाम से जानते हैं। तो इसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेटामॉर्फोसिस किस में आता है, फ्रॉग में। सबसे बेसिक एग्जांपल है, फ्रॉग की बात करेंगे। फ्रॉग में हमारे पास सबसे पहले अंडा आया, एग दिया, एग के बाद टेडपोल निकलेगा। टेडपोल आपको बताऊंगा फिगर में क्या चीज है। और उसके बाद वो एडल्ट फ्रॉग बनेगा। एडल्ट का मतलब है जो कि जंप करता है, ठीक है, जिसको हम प्रॉपर तरीके से मेंढक बोल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखो, ये है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले एग आ गए, मल्टीपल एग आएंगे, ठीक है। ये एग जो है वो पानी के अंदर होते हैं, ये पानी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद इस एग से जो जीव निकलेगा उसको क्या नाम दे दिया गया, टेडपोल। ये भी पानी के अंदर ही रहेगा। ये अगर पानी के बाहर आता है तो ये ऊपर चला जाएगा सीधा ही, जितना ऊपर आएगा उससे और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फ्रॉगलेट में कन्वर्ट होगा। फ्रॉगलेट का मतलब देखो शरीर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं एक ह्यूमन की बात करूं, जब ह्यूमन का जन्म होता है तो उसके सारे ऑर्गन उसको मिले होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 5 साल के बाद हाथ आएगा, 5 साल के बाद पांव आएंगे, नहीं। सिर्फ उसमें ग्रोथ होती है, यानी कि हाथ छोटे थे, अब हाथ का साइज क्या होता जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हाइट छोटी थी, जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन की, अगर हाइट छोटी है, ठीक है, तो अगर हाइट छोटी है तो उसकी हाइट क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। वो होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसा वहां पे नहीं है कि कान पहले एक ही था फिर 2 सालों के बाद दूसरा कान आ गया, ठीक है, उंगलियां 4 ही थी, 10 सालों के बाद 5वीं उंगली भी आ गई। ऐसा ह्यूमन में नहीं है। जब भी उस बच्चे का जन्म होता है उसमें सारी चीजें खुद के खुद बनाई गई हैं, ऑटोमेटिकली वो चीजें बनी है। सिर्फ और सिर्फ उसकी हाइट, वेट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब वो एग यहाँ पे निकला तो उसके पास कोई अपने पाँव नहीं थे, पूंछ नहीं थी, ठीक है, कोई उसके वो हाथ नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे वो फ्रॉगलेट में कन्वर्ट हुआ उसके हाथ पाँव जो है वो जनरेट होना शुरू हो गए। और ये वाली स्टेज जो है ये भी कहाँ पे रहती है, पानी के अंदर रहती है। ये तीनों की तीनों फॉर्म, एग, टेडपोल और फ्रोगलेट, ये तीनों पानी के अंदर रहेंगी। अब पानी में सिक्योरिटी नहीं है। कोई अगर बड़ी मछली आ गई, ठीक है, या छोटे कोई वो जानवर आ गए, ठीक है, सांप आ गया, तो फटाफट इनको क्या करेंगे, सांप का तो फेवरेट है ये, ठीक है, उनको तो यही चीज चाहिए, ठीक है। और जैसे अगर हम नॉर्मली ये चीज बोले जाएं, वैसे तो मैं उन चीजों को प्रमोट नहीं करता हूँ, बट जो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी वो उसको खा रहे हैं, कोई जैसे वो बकरा या बकरी है, ठीक है, एक साइज में काफी बड़ा है जिसको वो 4-5 साल का है, ठीक है, और एक जो है वो सिर्फ 1 ही साल का बकरा या बकरी है, ठीक है, तो जो खाने वाले होंगे वो प्रेफर किसको करेंगे, 1 साल वाले को, ठीक है। जो खाते हैं वो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। हालांकि मैं उस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मारने के तो बिल्कुल वो खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि जीव हत्या जो है वो सही नहीं जाती है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। जब वो जानवर इनको खा जाएगा तो सिक्योरिटी नहीं रहेगी। मतलब अगर 1000 एग दिए हैं
तो 1000 में से टेडपोल जो वो 700 निकलेंगे, 300 एग प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट नहीं हुए, वो डेड में चले गए, ठीक है। उन 700 में से 400-500 फ्रोगलेट बने, फ्रोगलेट में से भी 200-300 जो होंगे वो किसी का आहार बन जाएंगे, ठीक है। उसमें से जो कुछ बचेंगे, जैसे वो जंप करेंगे बाहर की तरफ, कुछ तो सरवाइव कर लेंगे, 100-200 सरवाइव कर लेंगे, और 100-200 जो है वहां के वहां खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ पहली बरसात में निकल जाएंगे, ठीक है, और जो रह जाएंगे वो फिर थोड़े से लंबे टाइम तक क्या करेंगे, सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं वो पानी के अंदर होती हैं। अगर पानी गया तो इसका मतलब इनकी लाइफ भी क्या होगी, चली गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सेम कॉन्सेप्ट बताया गया, देखो मेटामॉर्फिज्म का एक और कॉन्सेप्ट बताया है कि एक अडल्ट किस तरीके से बनता है। यहाँ पे एग को पानी के अंदर यहाँ पे भेजा गया, एग से जो है वो टेडपोल बने, पानी के अंदर ही हो रहा है प्रोसेस, ये आप देख सकते हैं। इससे नीचे नीचे जो है वो पानी है सारा, यहाँ से टेडपोल बने, टेडपोल से मेटामॉर्फिसिस प्रोसेस हुआ, जिसमें उसके गिल्स, ऑर्गन, स्किन, ये सारी चीजें चेंज होगी। और उसके जैसे वो बाहर की तरफ जंप करेगा तो उसके जो है वो क्या बन जाएगा, एक एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन काफी क्रिटिकल प्रोसेस है, मतलब यहाँ तक पहुंचना, अगर 1000 एग हैं तो 1000 में से जैसे सरकारी नौकरी हासिल करना मुश्किल है, बस उसी तरीके से समझ लो कि यहाँ से लाइफ पाना क्या है, सबसे ज्यादा मुश्किल है, सरवाइव करना मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीजें बताई गई हैं। अब क्या क्या चेंज आए इसमें, मेटामॉर्फिज्म क्या चेंज आपको बताता है, टेडपोल से कैसे वो मेंढक बना, ठीक है। तो सबसे पहला, जब वो पानी के अंदर था तो आपको पता है पानी के अंदर मछलियां कहाँ से सांस लेती हैं, गिल से, गलफड़ों से। लेकिन अगर ओपनली बाहर होंगे तो गिल्स थोड़ी ना काम आएंगे, उस टाइम पे या तो नाक से या फिर स्किन से लेना पड़ेगा। तो यानी कि जब वो टेडपोल में थे तो सांस लेते थे गलफड़ों से, जैसे वो बाहर निकल गए पानी से तो उनके गिल्स या गलफड़े क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो सांस लेने के लिए उनको स्किन की या फिर नोज की या फेफड़ों की जो है वो जरूरत पड़ती है। हालांकि जो मेंढक है वो स्किन से जो है वो सांस लेता है, फेफड़ों का प्रॉपरली डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उनकी पूंछ जो है वो छोटी हो जाती है, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे उनकी पूंछ जो है वो लंबी है, यहाँ पे अगर आप देखो, ये यहाँ पे पूंछ लंबी, और इसके इसमें पूंछ क्या हो जाएगी, बिल्कुल नामात्र या फिर ना के बराबर हो जाएगी, ठीक है। पैरों का विकास होता है, पहले पैर नहीं थे उनके, ठीक है। लेकिन ह्यूमन की अगर बात करें, पाँव होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी हाइट वेट बढ़ती जाती है, एज बढ़ती जाएगी, बच्चा 30 35 40 50 का होता जाएगा, तो उसके हाथ पाँव का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पर ये नहीं कि रेगुलर में बढ़ता ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 30 से 35 साल तक हमारी ग्रोथ जितनी चलनी होती है चल जाती है, उसके बाद हम रुक जाते हैं स्टेज पे। जैसे अगर कोई एक बच्चा 2 साल का, हाइट उसकी बढ़ती जाएगी, 3 4 5 10 15 20, ठीक है। अब जैसे मेरी हाइट इतनी पहुंच गई, ठीक है, तो 30 32 35 साल तक मेरी हाइट थोड़ी सी और बढ़ेगी, उसके बाद ये नहीं कि कम होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ये चीजें ह्यूमन की लाइफ में होता है, बट यहाँ पर जो कुछ चीजें वैसे गायब हो जाती हैं परमानेंट, और कुछ चीजें जो है वो नई तरीके से आ जाती है। ये है मेटामॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट, ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक नेक्स्ट लास्ट वाला कॉन्सेप्ट एक और आता है, वो आता है मेटामॉर्फिसिस इन बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का कॉन्सेप्ट भी आपका एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है, इसमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है वो आप देख लो। सबसे पहले अंडा होगा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, और उसके बाद क्या बनेगी, तितली, ठीक है। तो ये इस तरीके का इसका कॉन्सेप्ट है, ये आप नोट कर लो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले एग, एग से कन्वर्ट होगा ये लार्वा में, लार्वा से कन्वर्ट होगा प्यूपा में, और प्यूपा से क्या बन जाएगी, ये एक तितली की फॉर्म जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, पिक्चर को देखते हैं किस तरीके से बनती है। ये है, देखो, सबसे पहले एग था, एग से किसमें गया, ये कैटरपिलर। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या तितली लग रही है आपको, ये वाला, ये कैटरपिलर जो है, क्या तितली लग रही है, कोई तितली नहीं है। तितली जो है ये उसका बेसिकली बॉडी पार्ट है, यहाँ पर क्या लग जाते हैं, फिर उसके बाद में पंख लग जाते हैं। इस केस में कोई पंख नहीं लगे हैं इसके, कोई भी किसी भी तरीके से पंख नहीं लगे हैं, ठीक है। उसके बाद एग से कैटरपिलर, ठीक है। फिर उसके बाद एक शेल, एक कोकून जैसा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा इसमें जो हमारी लकड़ियां होती हैं, कई बार उसके अंदर फिक्स हुआ होता है, ये छोटा सा ऐसे लटका हुआ होता है ये, ठीक है। और उससे धीरे 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 क्या निकलती है,
एक एडल्ट बटरफ्लाई निकलती है और बाद में क्या बन जाती है, प्रॉपर तरीके से एडल्ट बन जाती है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये भी हमारा किसका है, मेटामॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आप नोट कर लो, किन किन प्रोसेस से एक बटरफ्लाई क्या करती है, क्रॉस करती है। सबसे पहले एग, एग से जाएगी कैटरपिलर में, उसके बाद वो जाएगी किसी ना किसी कोकून में, यानी कि प्यूपा बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, और उसके बाद एडल्ट में, और धीरे धीरे प्रॉपर उड़ने वाली शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसको मेटामॉर्फिज्म क्यों बोला, मेटामॉर्फिज्म में कुछ ऐसे हमारे ऑर्गन आते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है, या वो पहले थे ही नहीं, वो बाद में आए। तो वो चीज यहाँ पे देखो, जब आप कैटरपिलर की बात करेंगे इसमें किसी भी तरीके का कोई पंख नहीं था। ह्यूमन में सारी चीजें पहले से बनी बनाई आती हैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज 10 साल के बाद आएगी, कोई चीज 15 साल के बाद आएगी। हाँ दिमाग बोल सकते हैं, वो एक अलग केस है। ठीक है, लेकिन उस बच्चे के पास दिमाग पहले से था, सिर्फ उसने रैम रोम और उस मेमोरी को क्या किया है, बार बार फिल किया है। वो चीजों का एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके मेटामॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को बताती हैं। ठीक है, इसका लास्ट हमारा सेक्शन बचा है जो कि है आर्टिफिशियल क्लोन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में जो आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।